बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से मैं तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद कहता हूँ। सो वेलकम टू गैब्स लाइव स्टूडियो। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारा वाईसीटी लेवल जो 1 है उसके हम लेसन नंबर 24 सबक नंबर 24 पढ़ रहे थे। तो इसका आज पार्ट 5 मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला लफ्ज़ है 21 वर्ड। इसके दो हिस्से हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें, एक हाउ का इस्तेमाल और दूसरा फिर हाउ का इस्तेमाल। तो ये है हाउ नाउन के तौर पे या फिर हाउ ये फिर नंबर के तौर पे। तो इसके दो डिफरेंट यूजेजेस इस्तेमाल हम पढ़ेंगे। हाउ 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 का मतलब है डियर स्टूडेंट्स डेट, डेट तारीख। तो हाउ इसका जुमले में इस्तेमाल 今天是2016年8月7号。今天是2016年8月7号。今天आज是है 2-0-1-1-6 年साल 8 月महीना 7 हाउ तारीख। तो 今天 today 是 is 2016 तो 2016 को हम कह रहे हैं 2016年 year 8月 August 7 号 date। तो dear students 今天是2016年8月7号。तो dear students today is 2016 year August 7 date। तो अगला जो वर्ड है वो हाउ का इस्तेमाल बतौर नंबर है। तो हाउ नंबर गिनती के तौर पे हम अगर काउंटिंग के तौर पे लें तो ये इसका सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा नीत या फिर नी फांजिए हाउ शी तोशाओ नी त फांजिए हाउ शी तोशाओ नीत तुम्हारा फांजिए कमरा हाउ नंबर शी है तो कौन शाओ सा कौन सा। तो योर नीत रूम फांजिए नंबर हाउ इज शी तो शाओ व्हाट या विच। सो विच इज योर रूम नंबर। So your room number is what, or what is your room number? 你的房间是房间号यहाँ पे how आएगा how 是多少所你的房间号是多少। तो डियर स्टूडेंट्स अगला जो लफ्ज़ है 22वां लफ्ज़ वो है ख का इस्तेमाल। यहाँ पे ये देखें डियर स्टूडेंट्स इसके तो एक ही इसका इस्तेमाल है, लेकिन ये एक चीज़ याद रखें कि इसके ऊपर फर्स्ट टोन आ रही है तो ये बन जाएगा ख
लेकिन अगर सेकंड टोन आए तो ये बन जाएगा ख। तो ख बतौर वर्ब, फेल के तौर पे, ख टू ड्रिंक, तो ये क्या हो जाएगा, टू ड्रिंक क्या है, पीना, तो ये अमल है पीना, तो इसको इस्तेमाल करते हैं वो ख शुई, वो ख शुई, वो मैं ख पीता हूँ, शुई पानी, वो आई ख ड्रिंक, शुई वाटर, तो आई ड्रिंक वाटर, वो ख शुई, तो वो ख शुई। अब जो लफ्ज़ नंबर 23 है डियर स्टूडेंट्स, इसके दो इस्तेमाल हैं, ख कंजंक्शन के तौर पे और ख प्रपोजिशन के इस्तेमाल के तौर पर। मतलब कि कंजंक्शन के किसी चीज़ का मिलाना एंड बट, और प्रपोजिशन के साथ ऑन इन एट, तो इसका इस्तेमाल। तो ख कंजंक्शन के तौर पे पहले पढ़ते हैं, ख का मतलब है एंड, मतलब के और के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नी ख था ची xue xiao, नी ख था ची xue xiao, नी तुम, ख और, था वो, ची जाना, xue xiao स्कूल, तो नी यू, ख एंड, था ही ची टू गो, xue xiao स्कूल, नी ख था ची xue xiao के तुम और वो स्कूल जाते हो, तो यू एंड ही गो टू स्कूल। तो इसका जो दूसरा इस्तेमाल है डियर स्टूडेंट्स, ख का प्रपोजिशन के तौर पे, तो ख विद के हिसाब से इसका क्या इस्तेमाल होगा, के साथ, तो ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा था ह वांग सियन शंग शो हुआ न, था ह वांग सियन शंग शो हुआ न, था वो, ह और, वांग मिस्टर सियन शंग जनाब के तौर पे, शो हुआ बातचीत न कर रहे हैं, था ही ह एंड वांग सियनशंग मिस्टर, तो मिस्टर वांग क्या बन जाएगा, वांग सियनशंग। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि जनाब मोहतरम या फिर मिस्टर वांग, ये हम इंग्लिश में और उर्दू में ले रहे हैं, लेकिन चाइनीज़ में क्या होगा, जो नाम पहले आएगा और मिस्टर बाद में। होता क्या है कि इंग्लिश में लें तो क्या हो जाएगा, मिस्टर वांग, लेकिन चाइनीज में क्या है, वांग मिस्टर, वांग सियनशन, तो वांग नाम पहले और जो मिस्टर है वो बाद में है, सियनशन। टॉकिंग, तो ही था एंड ह वांग मिस्टर सियनशन शो हुआ न, तो ऐसा अमल जो अभी जारी है, टॉकिंग, तो था ह वांग सियनशन शो हुआ न, था ह वांग सियनशन शो हुआ न। तो डियर स्टूडेंट्स जो लफ्ज़ नंबर 24 है, 24, वो है खन। खन एडजेक्टिव इसमें सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। खन का मतलब है वेरी, मतलब कि बहुत। तो था खन श्वाय, था खन श्वाय, था ही वो, खन वेरी बहुत, श्वाय खूबसूरत है, था ही खन वेरी श्वाय इज हैंडसम, तो था खन श्वाय ही इज वेरी हैंडसम, तो वो बहुत खूबसूरत है। तो आखिरी जो लफ्ज़ है आज का स्टूडेंट्स वो है ची। ची का मतलब है प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है और इसका मतलब है हाउ मैनी, हाउ मच,
कितने या फिर कितना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस लूँ तो नी यो चीक अर्ज, नी यो चीक अर्ज, अर्ज नी यू यो हैं चीक कितने अदद, मतलब तादाद में कितने, अर्ज बेटे। तो नी यू हैव यो हाउ मैनी चीक सन्स, क्या हो जाएगा अर्ज। तो नी यो चीक अर्ज, तो नी यो चीक अर्ज, तो ये क्या है तुम्हारे, हाउ मैनी सन्स डू यू हैव, सो यू हैव हाउ मैनी सन्स, तो तुम्हारे कितने अदद मतलब के तादाद में कितने हैं, तुम्हारे कितने बेटे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं रिवाइज करूंगा, दोहरा रहा हूं, तो एक बार फिर से देखें। आज के जो अल्फाज है हाउ के दो इस्तेमाल हैं, नाउन के तौर पे और नंबर के तौर पे। हाउ डेट या फिर हाउ गिनती के तौर पे, नंबर के इस्तेमाल पे, और हाउ का मतलब डेट भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। दूसरा हमने जो लफ्ज़ पढ़ा वो है ख, टू ड्रिंक, और फिर ख सेकंड टोन के साथ। ये फर्स्ट टोन है ख, इसको लंबा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ख ये ऊपर जाती हुई सेकंड टोन के साथ कंजंक्शन के तौर पे ख एंड का मतलब और है। और ख के दूसरा जो इस्तेमाल है वो है प्रेपोजिशन के तौर पे, के साथ, तो विद के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। और आखिरी है खन, सेकंड लास्ट जो दूसरा आखिरी है वो है खन, एडजेक्टिव के तौर पे, वेरी बहुत के ज़िमरे में इस्तेमाल हो रहा है। और ची प्रोनाउन, और ची का मतलब हाउ मैनी कितना, फिर कितने। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा, और आपसे एक यही अर्ज़ दोबारा हमेशा की तरह कि इसको आप बार बार अच्छे से देखें और इसको प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आएं अपने चाइनीज़ दोस्तों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ प्रैक्टिस करें, इसको बार बार लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, आप सुने, इसको बोलें, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आपकी दुआओं का तलबगार वही ढक्कू। इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़ाइचिए।